Hello everyone, next topic is stack implementation using array. Let's understand these operations with this diagram. Okay, so assume this as a array. So it starts with the index 0, 1, 2, 3. Okay, now I'll put the data like a stack. Okay, so I'll put this, first of all I have to insert a data 10, say suppose. I will insert like this at one end, then second data onto the top of the other, third and fourth. 40. Okay, so as you all know, in stack insertion and deletion takes place only at one end, and that end is known as top. Okay, so initially when my stack is empty, that means the top is -1. Okay, so it will lie somewhere here. Top is -1. When top is -1, that top is a variable. It is not a pointer. It is a, you can say it is an integer variable in top. Okay, so when I say in top equal to -1, that shows my stack is initially empty. Okay, now when I have to insert a data, say 10. Okay, so when I have to insert a data, that operation is known as push. So let's say I push the data 10. Okay, when I insert 10, what happens is, first of all, top plus plus means top will move from -1 to 0, -1 to 0. ओके, टॉप प्लस प्लस है ना. अभी इनिशियली क्या है, टॉप के अंदर टॉप एक वेरिएबल है, उसमें क्या वैल्यू है, -1. सो व्हेन आई इंसर्ट 10, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप विल बिकम टॉप प्लस 1. सबसे पहले टॉप के अंदर टॉप प्लस प्लस होता है. पहली चीज, जब आप पुश करते हो, कोई भी डेटा को इंसर्ट करते हो, तो पुश के केस में क्या होता है, फर्स्ट थिंग इज टॉप प्लस प्लस होता है. ठीक है, तो पहला काम मैं कर लेती हूँ, टॉप को प्लस प्लस पे ले आते हैं. नाउ टॉप इज नाउ 0. ठीक है, सेकेंड थिंग इज डेटा इंसर्ट होता है. डेटा इंसर्ट, क्या डेटा डाला है मैंने, 10. उसके बाद डेटा आ जाएगा यहाँ पे 10. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज टॉप पहले प्लस प्लस होता है, उसके बाद डेटा इंसर्ट होता है. अब मैं दोबारा से पुश को कॉल करती हूँ एक और डेटा डालने के लिए, पुश 20. तो सबसे पहला काम क्या होगा, टॉप प्लस प्लस होगा. दैट मीन्स टॉप विल मूव फ्रॉम 0 to 1 नाउ. ओके, सो टॉप प्लस प्लस होगा, यानी कि 0 से 1 हो गया टॉप. ओके, और फिर डेटा इंसर्ट होगा. अब मैंने फिर से डाला पुश 30. फर्स्ट टॉप प्लस प्लस होगा, तो टॉप अब 2 हो जाएगा और डेटा यहां पे इंसर्ट हो जाएगा 30. फिर से मैंने कुछ डेटा डालना है, तो मुझे फिर से पुश कॉल करना पड़ेगा, दैट इज पुश 40. और फिर पहले टॉप प्लस प्लस होगा, उसके बाद डेटा इंसर्ट होगा. तो आपको अगर ये बात समझ में आ जाएगी ना, देन यू विल बी इट्स इजी टू राइट द कोड. पुश के केस में फर्स्ट थिंग इज टॉप प्लस प्लस होगा, देन यू हैव टू इंसर्ट द डेटा. ओके, तो ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है. जब भी आप कोई डेटा इंसर्ट करते हो, इन केस ऑफ स्टैक यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन पुश ऑपरेशन आपको कॉल करना पड़ेगा. एंड पुश की कोडिंग में फर्स्ट थिंग क्या होगी, जब भी आप कोई न्यू डेटा इंसर्ट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप विल बिकम टॉप प्लस प्लस एंड देन डेटा इंसर्ट होगा. ठीक है, और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आप डेटा को इंसर्ट करोगे, दैट मीन्स पुश जब आप करोगे डेटा को, तो आपको पहली चीज चेक करनी है, क्या स्टैक एम्प्टी है या फुल है. तो स्टैक जब आप डेटा को इंसर्ट करते हो, तो आपको क्या चेक करना है, स्टैक फुल तो नहीं है. स्टैक फुल तो नहीं है मतलब आपको ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है. ठीक है, ओवरफ्लो कैसे पता चलेगा आपको, जो भी आपके स्टैक का साइज है. अभी मेरे स्टैक का साइज है 4. ठीक है, तो क्या स्टैक क्या बनाया हुआ है मैंने, अभी एरे बनाया हुआ है स्टैक को. तो मान लो एरे का साइज अभी फिलहाल क्या है, 4 है. ठीक है, उसमें मैंने डेटा डाला है ना 10, 20, 30, 40. तो अभी स्टैक का साइज क्या है, 4. तो मुझे पहले ओवरफ्लो को चेक करना है, क्या मेरा स्टैक फुल तो नहीं है. और फुल मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या टॉप की वैल्यू इक्वल टू 3 तो नहीं है. अब देखो, अब मैं कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं कर सकती, बिकॉज यही है मेरा एरे का साइज इतना ही था. ठीक है, अगर अब मैं चाहूं पुश 50 करना, तो आई कैन नॉट इंसर्ट 50 बिकॉज स्टैक इज ओवरफ्लो नाउ. स्टैक फुल हो चुका है. अब मैं इसके ऊपर एक और डेटा नहीं इंसर्ट कर सकती, वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, सो जब आपका टॉप 3 पे पहुंच गया, हमारे एरे का साइज है 4. तो अगर हमारे एरे का साइज n है, तो अगर आपके टॉप की वैल्यू n-1 पे पहुंच जाती है, दैट मीन्स आपका स्टैक फुल हो गया. तो जब भी आप पुश की कोडिंग करते हो, फर्स्ट थिंग इज कि आप पहले ओवरफ्लो कंडीशन चेक करोगे. और वो कैसे चेक करोगे, टॉप इक्वल टू n-1. n-1 मीन्स
n here is size of your array. तो अगर आपका टॉप अभी कहाँ है 3 पे है, नाउ स्टैक इज फुल, यू कैन नॉट इंसर्ट मोर डेटा. तो पुश के केस में आपको पहले ओवरफ्लो चेक करना है. अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मीन्स आपका स्टैक फुल नहीं है, तो फिर आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो. और डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज टॉप प्लस प्लस, उसके बाद डेटा इंसर्ट होगा. पहले टॉप प्लस प्लस होता है, उसके बाद ही डेटा इंसर्ट होता है. जैसे इनिशियली स्टैक टॉप -1 पे था, तो पहले डेटा इंसर्ट, पहले टॉप प्लस प्लस होगा, उसके बाद डेटा इंसर्ट होगा. पहले टॉप प्लस प्लस होगा, उसके बाद डेटा इंसर्ट होगा. तो ये चीज हमेशा याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप प्लस प्लस एंड देन यू हैव टू इंसर्ट द डेटा. This is how push operation works. Now let's say we want to delete the data. I cannot delete the data 20. I can only delete this data from top only. Insertion भी top से होती है and deletion is also from top. So let's pop 40 first. Obviously we don't have any choice. We have to pop 40 if we want to delete some data from the stack. So now the situation is top is at here. Top is here now. Okay. So we have to pop 40. Okay, so in case of pop, first of all top, your element will be deleted and top will become top minus minus. Okay, so element delete होगा पहले, element deleted and top will become top minus minus. तो ये यहां से delete हो गया और top अब किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को. अब अगेन I have to pop 30, then element पहले delete होगा और फिर टॉप आपका पॉइंट करेगा, टॉप क्या हो जाएगा माइनस माइनस. नाउ टॉप विल पॉइंट टू दिस. ठीक है. पुश के केस में पहले टॉप प्लस प्लस होता है, उसके बाद डेटा इंसर्ट होता है. पॉप के केस में पहले एलिमेंट डिलीट होता है, उसके बाद टॉप माइनस माइनस होता है. सो इफ आई वांट टू पॉप 20 नाउ, पहले 20 डिलीट होगा, उसके बाद टॉप माइनस माइनस होगा. पुश के केस में यू विल चेक ओवरफ्लो कंडीशन. ओके. एंड पॉप के केस में यू हैव टू चेक अंडरफ्लो कंडीशन. अंडरफ्लो कंडीशन क्लियर. अंडरफ्लो कंडीशन क्यों, क्योंकि अगर आप कोई एलिमेंट डिलीट कर रहे हो और आपका स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, तो यू कैन नॉट डिलीट दैट एलिमेंट ना. सो अगर आपका टॉप माइनस माइनस है तो स्टैक इज एम्प्टी, यू कैन नॉट डिलीट, एल्स पॉप कर सकते हो आप. देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज पीक. तो अभी फिलहाल टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, ये सब तो डिलीट हो चुके हैं. टॉप पे क्या है, 10 है, तो इट विल रिटर्न ए ऑफ टॉप. अगर मेरे एरे का नाम ए है तो ए ऑफ टॉप पे फिलहाल क्या पड़ा हुआ है, 10. ओनली 10 इज एट द टॉप नाउ, क्योंकि मैं ये सब डिलीट कर चुकी हूँ. सो पीक विल डिस्प्ले ओनली टॉप एलिमेंट. नाउ लेट्स से 40 30 20 10 अभी है हमारे उसमें, एज्यूम कर लो मैंने अभी पॉप नहीं किया है, तो डिस्प्ले क्या प्रिंट कर देगा, जितने भी एलिमेंट्स हमारे स्टैक में है वो सबको एक एक करके डिस्प्ले कर देगा. 40 30 20 10. ओके. सो आई होप आपको इस डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. In the next lecture, I will explain you the program of stack implementation using array. Okay, so thanks for watching my video everyone. Thank you so much.